हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? तो इसने क्या पूछा है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स, जो भी एंगल्स है किसी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के, उनके सभी एंगल्स का सम क्या होगा वो निकालना है। पहला, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, क्या ये प्रॉपर्टी फिर होल्ड करेगी इफ़ क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स? अगर क्वाड्रिलेटरल हमारा कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या फिर से वही जो भी आपके एंगल्स का सम आया है क्या वो सेम आएगा? तो इसे निकालने के लिए हम बाद में चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो कॉन्वेक्स है। देखो इसके सभी एंगल्स क्या हैं, 180 से छोटे हैं एंड आपके पास जो डायगोनल्स है वो भी अंदर लाई कर रहे हैं। तो ABCD क्या हो गया हमारे पास, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसके सभी एंगल्स का सम निकालते हैं। तो डायगोनल्स ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें से सिर्फ एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे। सपोज हमने AC को ज्वाइन करा, ठीक है। अब इसके एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं, 1 2 देन 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हमने इसके सभी एंगल्स की नेमिंग कर लिए हैं। अब क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ACD पे देखते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले यहाँ पे ज्वाइन क्या करा था, AC ज्वाइन करा। देन इन ट्रायंगल ACD, तो देखो ACD में कौन कौन से एंगल हैं इसके अंदर, एंगल 1 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन तीनों का सम कितना है, 180। कहाँ से बोला हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का, एंगल सम, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमने क्या कहा, तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इन ट्रायंगल ABC में बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC में देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तीनों एंगल्स का सम करके क्या मिलेगा हमें, 180 मिलेगा अगेन, ठीक है। ये भी क्या था आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं। तो हम LHS दोनों का ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। दोनों के RHS एक साथ, तो 180 प्लस 180। तो तीनों को जोड़ो, देखो 1 के साथ हम 6 का पेयर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 एक साथ है ना, तो 1 का पेयर 2 के साथ कर लेते हैं यहाँ पर। देन इसके बाद 5 का पेयर देखते हैं। तो देखो 5 और 4 एक साथ है, तो 5 को 4 के साथ पेयर कर लेते हैं एंड 3 और 6 को एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, 1 प्लस 2 आपका क्या हो रहा था, एंगल A बन रहा था। 5 प्लस 4 वॉज एंगल C। देन एंगल B आपका 3 हो गया एंड जो आपका 6 है वो क्या है आपका एंगल D, ठीक है। तो देखो चारों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसने आगे क्या पूछा था, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी इफ, कब, जब आपका क्वाड्रिलेटरल क्या है वो कॉन्वेक्स नहीं है। तो उस केस में आपको ये शो करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जो कॉन्वेक्स नहीं है। तो अब क्या करते हैं, एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। तो देखो 4 साइड्स हो गई एंड इसका एक एंगल क्या है, देखो ये वाला एंगल क्या है, 180 से बड़ा, या फिर एक डायगोनल कहाँ लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है। तो ये एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया,
ठीक है, तो इसको नेम कर लेते हैं अगेन ए बी सी एंड डी। ठीक, अगेन एक कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज हमने इस बी डी को ज्वाइन करा, ठीक है, तो इन कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ज्वाइन बी डी को ज्वाइन करा। अब हमारे पास एंगल्स फॉर्म हुए, देखो दो ट्रायंगल मिल गए यहाँ से, एक ए बी डी और दूसरा बी डी सी। तो इनकी नेम कर लेते हैं एंगल 2, दिस इज एंगल 3, देन यहाँ पे एंगल 4, ये हमारा हो गया एंगल 5 और लास्ट आपका एंगल 6। ठीक है, ये सभी एंगल्स मेंशन कर लिए हमने। अब इन एक एक करके इन ट्रायंगल पे देखते हैं। तो इन ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी डी में देखते हैं। इस ए बी डी में सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम, एंगल 1, 2 और 3 का सम कितना, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसे इक्वेशन 3 बोल लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड इन ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल बी सी डी पे देखते हैं। तो देखो बी सी डी में 4, 5 और 6 का सम देखते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180। सिमिलर रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आपकी 2 इक्वेशंस मिल गई, तो ऐड करके देखते हैं इनको। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को ऐड करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, LHS ऐड कर लिया। अब दोनों के RHS ऐड करते हैं। तो 180 प्लस 180, तो देखो आपका 1 सिंगल है तो 1 को ऐसे ही रहने देते हैं। देन 2 का किसके साथ जोड़ते हैं, 2 और 4 को साथ ले लेते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, देन इसके बाद प्लस में आपका 3 और 5 को साथ में ले लेते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 एंड लास्ट आपका एंगल 6। और 180 प्लस 180 इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं आपका एंगल 1 क्या था आपका, यहाँ पे देखो एंगल ए था ये। देन इसके बाद 2 प्लस 4 इज एंगल डी। देन 3 प्लस 5 आपका क्या था, ये आपका 3 प्लस 5 एंगल बी था। एंड एंगल 6 आपका जो था वो क्या था, एंगल सी। तो ए बी सी डी इन सभी का सम कितना आ रहा है, फिर से 360 डिग्री। तो अगर हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ना हो और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल दिया हो, तो भी हमारी जो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो भी वो क्या करती है, होल्ड करती है। ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो, सभी एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्री। तो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3।